हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने हैं बेसिक मैथ का अगला पार्ट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम को ब्रीफली समझेंगे, सारी संख्याओं को समझेंगे, जितनी भी टाइप्स के नंबर्स होते हैं उनको, कि क्या क्या आपको नंबर्स पढ़ने चाहिए और जो आपके सिलेबस में या आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आगे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो आगे आएंगे उनके अपडेट आपको पहले से ही मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली संख्याएं आती हैं इसमें वो है हमारी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो वो नंबर जो हमारे काउंटेबल नंबर होते हैं, काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, जो गिनती वाले नंबर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और ये नंबर होते हैं, जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर जो होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये डॉट 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 लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि आगे जो भी संख्याएं मिलेंगी और जो पूरे पूरे अंक होंगी, जैसे जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 500 है तो ये क्या है, 500 एक नेचुरल नंबर है। 100 है, 100 भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। इसमें माइनस वाली या जीरो वाली संख्याएं नहीं आती हैं। ये हमारे पूरे पूरे अंक होंगे। गिनती वाले जहाँ से हम काउंटिंग नंबर अपने स्टार्ट होते हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी तरह के जो नंबर हैं वो है होल नंबर। होल नंबर्स, इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो जो हमारी नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो और शामिल कर दें तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो जितने भी नेचुरल नंबर थे उसमें सिर्फ आपको जीरो और ऐड कर देना है, तो वो सब जीरो मिला के अब इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कि ये हमारी पूर्ण संख्याएं होगी। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि क्या जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये जो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, सारी की सारी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगली जो संख्या है वो है हमारी इंटीजर्स। इनको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। अगर हम पूर्ण संख्याओं के अंदर, पूर्णांक संख्याओं में अगर हम पूर्ण संख्याओं के अंदर जो नेचुरल नंबर हमारे हैं उनके नेगेटिव और मिला दें तो ये हमें पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर मिल जाते हैं। इन्हें हम आई से या जेड से डिनोट करते हैं। तो जो जेड होगा वो होगा हमारा 0 1 2 3, ऐसे ही -1 -2 -3। तो सारी माइनस की संख्याएं, सारी प्लस की संख्याएं, इन सबको मिला के और जीरो, इनको मिला के हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। इसमें इसका ध्यान बहुत विशेष रखना है कि इसमें ना ही माइनस की संख्या वो, ना ही तो पॉइंट की संख्या आएंगी और ना ही फ्रैक्शनल पार्ट आएंगे। तो ये हमारी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में इधर वाली संख्याएं होती हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि जो भी जीरो से बड़ी संख्या होती हैं उन्हें हम पॉजिटिव बोलते हैं, जो जीरो से छोटी होती हैं इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। अब बचा जीरो, तो जीरो पे कोई साइन नहीं होता। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी पूर्णांक संख्याओं की। इनमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको कभी कभी आपको जेड के ऊपर ऐसे प्लस लगा मिले तो समझ जाओ पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है, और जेड के ऊपर अगर हम माइनस लगा दें इस तरह से तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अगली जो संख्या है वो है हमारी रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज
P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर Q जीरो हो जाएगा यानी नीचे जीरो आ जाएगा तो हम जानते हैं कि जैसे अभी 2/0 हो तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइन। इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं जब हमने जीरो की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। जिनको भी हम P बट्टे Q के रूप में, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल जैसे 2/3 लिखा हुआ तो ये P/Q के फॉर्म में, तो यहाँ पे P और Q जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं, बस एक इंटीजर लेना है Q को। Q जीरो नहीं होगा, बाकी जीरो के अलावा Q को कुछ भी लिखा जा सकता है। अब जैसे कहीं पे 0.5 आई तो क्या हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे? बिल्कुल इसे परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं भले ही ये लिखा ना हो। तो वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं भले ही ना लिखी हो उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब जैसे कहीं पे 1/3 आ जाए, 1/3 तो 3 का हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.333 आता जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे बार। तो वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंक रिपीट होते हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट जो होता है उसके बाद हमारे जो अंक हैं वो रिपीट होंगे, उन्हें भी हम परिमेय संख्या ही कहते हैं। उन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जीरो है तो जीरो भी क्या है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों है जीरो परिमेय संख्या? क्योंकि जीरो के नीचे हम कोई भी संख्या लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीरो ही रहेगा वो। तो जीरो को भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे ये कहा है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, P की वैल्यू जीरो बनी रहे भले ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी संख्याएं हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 22/7 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर कहीं पे 450 लिखा है तो ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आई है, जैसे ये मैंने लिखा है, एक ये डेसिमल एक्सपेंशन है और दूसरा ये डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसमें आप समझो कि डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिन्हें हम दशमलव प्रसार कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, जिसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग वो होते हैं, जैसे अभी मैंने 0.5 लिखा था, तो वे संख्याएं जिनमें हम भाग दें तो भाग देने के बाद दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो रुक जाए, उनको तो बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, और इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये हमारी कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती। तो वे दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद की संख्या जिसमें आती हैं तो वो रुकती नहीं है। जैसे अभी 0.33333 आता जा रहा था, तो इस प्रकार की संख्या होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है यानी कि रेशनल नंबर होते हैं। और दूसरा तरह का जो हमारा अशांत में आता है या नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं इसमें रुकेंगी नहीं और ना ही रिपीट होंगी, दोनों ही काम नहीं होंगे। जैसे 0.523459621, इस तरह की जो संख्या होंगी इनको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, और इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ पा रही होगी कि जो दशमलव प्रसार होते हैं, देखो ये जो हमारे दशमलव प्रसार होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग
में भी दो प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसमें से दो संख्याएं जो हैं ये वाली और ये, यानी कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है, इनको तो बोलते हैं परमीय संख्या और इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो समझते हैं अगली वाली संख्याओं को, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अब अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या, देखो यहाँ पे जो परमीय संख्या हमने पढ़ी है, अगर हमें परमीय संख्याओं को रिप्रेजेंट करना हो किसी नंबर से, तो वो हमारा क्यू होता है, क्यू से रिप्रेजेंट की जाती है, कैपिटल क्यू से रेशनल नंबर्स। और अगर हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू की पावर सी से। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्या जिन्हें अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो होगी परमेय, जिन्हें नहीं लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ई है, ये सारे नंबर हमारे जो होते हैं इस तरह के। अब इसमें देखो खास बात क्या होती है कि जो वैल्यू पाई की होती है, आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो ये एग्जैक्ट पाई की वैल्यू नहीं है। अगर इसको पढ़ा है तो ये गलत बात है कि आप ये मान रहे हो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू 22/7 मानी जाती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी होती है जिसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती प्रकार का होता है, मतलब ना तो दशमलव के बाद की संख्या इसमें रुकती हैं और ना ही इसमें रिपीट होती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू गूगल कर सकते हो, तो आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी जो एक बहुत बड़ी संख्या आपको दिखाई देगी, जो तो ना तो रुकेगी और नहीं रिपीट होगी। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब बात आती है इसमें, देखो एक इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट जो वर्ड है इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन का मतलब तो नॉट डिफाइन ही होता है। अगर इसको हम परमेय या अपरिमेय बोल देंगे तो फिर तो ये डिफाइन हो जाएगा। तो ये ना तो रेशनल होता है और न ही ठीक। तो जो इनफाइनाइट होता है नॉट डिफाइन, ये ना तो रेशनल होता है और ना ही इरेशनल होता है। ठीक है, तो अगली टाइप पे बढ़ते हैं, वो है हमारी रियल नंबर्स। इनको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ पे देखो, अब तक जो भी संख्या हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर इरेशनल को छोड़ दें तो जैसे सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर थे, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स थे, और सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो हमारे रेशनल नंबर थे। केवल इरेशनल को हटा दें तो अब ऊपर की जितनी भी संख्याएं थी उनको मिला लो प्लस इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या को मिला लो, उन सबको मिला के बनता है हमारा रियल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से, और ये होते हैं -∞ टू +∞। ईच एंड एवरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सारे की सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं -∞ से +∞। इसमें दशमलव वाली, पॉइंट वाली संख्याएं या तुम्हारी भिन्न जो आ गई या ये रूट वाली संख्या आ गई, वो सारी संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अगर कहीं पर R+ लिखा हो तो इनको बोलते हैं हम धनात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं यानी कि ये वो संख्याएं होती हैं जो 0 से बड़ी होती हैं। और R- कहीं लिखा मिल जाए, इसको पढ़ते हैं हम ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। ऋणात्मक वास्तविक संख्या यानी कि नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं और ये <0 होते हैं। ठीक है, यानी कि जो माइनस के होंगे उन्हें R-। अगर कहीं पे आपको ऐसे R0 लिखा मिल जाता है, इसको बोलते हैं नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि वे संख्याएं जिनमें 0 ना हो। अगर हम R में से 0 को हटा दें तो जो बचेंगी संख्या उनको हम बोलते हैं नॉन जीरो रियल नंबर्स।
यानी कि अशून्य वास्तविक संख्या, शून्य को छोड़ दिया इसीलिए इसको बोल रहे हैं अशून्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक तरह की संख्या और आती है जिन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स नाम से ही पता चल रहा होगा इमेजिनरी है, तो इनको हिंदी में बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्क्वायर रूट ले लो आप किसी भी नेगेटिव नंबर्स का, यानी कि अंडर रूट के अंदर आपको कोई भी संख्या मिल जाए, इसको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो जो हमारे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं उन सबको ही हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो कोई ऐसी कठिन बात नहीं है और बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएंगी, केवल ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पड़ेगा आगे जाके 11th में उनको ये काम में आएंगी इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, पर कोई पूछता तो आप बता सकते हो इजीली कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इसके बाद और टाइप की जो संख्या होती हैं वो होती हैं हमारे जैसे इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो आप सब जानते भी होंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, सुनी भी होंगी सबने। तो वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से विभाजित हो जाए वे संख्याएं, उन्हें हम कहेंगे इवन नंबर यानी सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्या हमारी इवन नंबर से। 0 भी एक इवन नंबर माना जाता है क्योंकि 0 में 2 का भाग चला जाता है। मैंने ये बात आपको जो 0 की प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें भी बताया था। ठीक है, इवन के बाद अगली जो संख्या आती है वो है हमारी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स या इन्हीं को बोलते हैं हम विषम संख्याएं, यानी कि जो जस्ट अपोजिट हो जाए किसकी, सम संख्याओं की, उन्हीं को हम विषम संख्या कहते हैं। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो 2 से विभाजित हो, जिनमें 2 का भाग चला जाए, विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्या हमारी होती हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अगली वाली संख्याएं ले लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं इसमें क्योंकि अब वीडियो की लेंथ को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम समझते चलें थोड़ा आराम से। अगली संख्याएं हमारी मान लो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं को समझें कि देखो सबसे पहली चीज इस बात को समझ लें कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो संख्याएं 1 से बड़ी होती हैं। तो पहली चीज कि 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ एंड ग्रेटर देन 1। तो 1 से बड़ी होंगी ये संख्याएं और एक और खुद के अलावा किसी और का भाग भी नहीं जाएगा इनमें, उन संख्याओं को कहेंगे हम प्राइम नंबर्स। तो 1 से बड़ी है तो पहली संख्या की 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की जो संख्या होती है इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। इसमें देखो स्पेशल केस में आप ये याद रख सकते हो कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी हमारी वो होती है 2 और इसको हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या।
सम अभाज्य संख्या भी यही बोली जाती है, ठीक है। यानी कि जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इवन प्राइम नंबर अगर कोई पूछे तो केवल और केवल दो होता है, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो भी दो ही होता है, ठीक है। तो ये होगी बात हमारी प्राइम नंबर्स की। इसके बाद आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो अब सीधी सी बात है, जो अभाज्य ना हो, जो अभाज्य ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और इसमें भी एक चीज याद रखेंगे कि एक से बड़ी हो, तो एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग चला जाए। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए, इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जा सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं, यानी कि विभाजित हो सकती हैं, ठीक है। तो एक से बड़ी होंगी, देखो एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, दो और तीन इसमें शामिल होगी, तो पहली आएगी 4, 6, 8, 9, 10, 12। इन संख्याओं को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग चला जाए, या ऐसे समझ लो कि जो संख्याएं अभाज्य ना हो उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली तरह की जो संख्याएं उन्हें वो है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सह अभाज्य यानी कि साथ में हो लेकिन विभाजित ना हो किसी से। तो वैसे तो इसके जो डेफिनेशन है, जिनका HCF एक हो, अगर आपको HCF निकालना नहीं आता है, जैसे जिनका HCF एक हो उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अगर आपको HCF निकालना नहीं आता तो ऐसे समझो जैसे एक संख्या है 3 और एक है 5, पहली चीज ये जोड़े में आएंगे, हमेशा पेयर में होंगे, बिना पेयर के सहभाज्य संख्या, एक अकेली संख्या सहभाज्य संख्या नहीं कही जाएगी। एक अकेली होगी तो या तो भाज्य हो सकती है या वो अभाज्य हो सकती है, या भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं हो सकती। अब जैसे अभी भाज्य अभाज्य की बात की हमने, तो इसमें एक चीज रहेगी कि एक से बड़ी संख्याएं हैं, उन्हीं को हम भाज्य अभाज्य कह रहे हैं। अब कोई पूछे कि एक कैसा है, तो भैया इसको हमेशा याद रखना कि जो एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना भाज्य और ना अभाज्य है। तो ये याद रखने योग्य बात है आपके लिए कि एक भाज्य अभाज्य कुछ नहीं होता। कोई पूछे तो कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है कि एक कैसी है, देखो एक खुद से भी विभाजित हो जाती है और एक से भी, एक ही खुद है तो दोनों चीज़ों से विभाजित है। लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है मैथ के अंदर वो यही है कि एक से बड़ी संख्या होती है जो भाज्य और अभाज्य होती है। अब आते हैं सहभाज्य संख्याओं पे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जैसे 3 है, अब 3 और 5 दोनों में ही किसी एक संख्या का भाग जाएगा, वो एक होनी चाहिए केवल, उसके अलावा किसी और का नहीं जाना चाहिए। अब जैसे 3 और 5 में तो वैसे भी ये अभाज्य संख्या तो एक का ही जाता है, आप समझे। जैसे मान लो 6 है और दूसरी संख्या ले लेते हैं 5। अब 6 में 2 का जाता है भाग, 3 का जाता है, और 5 में केवल 5 का जाता है और 1 का जाता है, इसमें भी 1 का जाता है। अब ये पूछा जाए दोनों ही संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, तो दोनों में तो 1 का ही जा रहा है, तो इसलिए ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें दोनों ही संख्याओं में केवल 1 का भाग जाए और किसी का ना जाए, दोनों में जाए। लेकिन जैसे एक संख्या उसमें से अभाज्य भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि दोनों ही संख्याओं को जब हम किसी संख्या से विभाजित करेंगे तो वो एक है अकेला कॉमन आएगा हमारा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका एक होता है उसी को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो ये बात होगी हमारी संख्याओं की। इतनी ही संख्याएं आपको पढ़नी है जो आपके काम की है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट रह गया है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएं कि ये दिक्कत है सर, तो मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तब भी आप कमेंट करके बताएं कि सर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया, सारी संख्याएं हमको समझ में आ गई। तो एक एक करके आप सारी संख्याओं को अच्छे से नोट भी कर लें। और याद करने के लिए आप जैसे एक डायग्राम बना सकते हैं चाहें तो, कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो ये है। अब नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो और शामिल कर दें तो ये हो जाती है
पूर्ण संख्याएं, और इन पूर्ण संख्याओं के अंदर हम माइनस के n और शामिल करते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ये पूरा जो आ गया वो इंटीजर हो गया। अब इसमें जैसे नेगेटिव संख्या आ गई, जैसे माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, ये सारी संख्या और आ जाए तो इंटीजर हो जाएगा। अब इसके अंदर हम फ्रैक्शनल पार्ट और ऐड कर दें तो साथ में जैसे 1/2, 1/3 या 0.3 का बार, इस तरह की संख्या आ जाए तो ये हो जाती है रेशनल नंबर। अगर हम इसके अंदर जितनी भी संख्या आ गई उन सबको मिला लें, प्लस साथ में हम इसमें √2, √3 और ले आए तो ये हमारी बन जाएंगी रियल नंबर। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो पहले वाले गोले के अंदर हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। अब इस वाले गोले के अंदर है वो हमारी क्या है, वो हमारी परिमेय संख्या है। इस वाले गोले के अंदर है वो हमारे पूर्णांक संख्या है। इस वाले गोले के अंदर है वो पूर्ण संख्या है, और इस वाले गोले के अंदर यानी कि 1, 2, 3 वो हमारी नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरह आप याद रखने के लिए ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।